सो हे गाइस, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है बोलने में, तो इसको हम छोटा कर देते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में हम डीएस यूज़ करेंगे। तो इस पूरी वीडियो में हम डीएस यूज़ करने वाले हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं बोलेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे हम। तो आपका डीएस क्या होता है? डीएस बेसिकली होता है जिसमें कि हम क्या कर सकें, अपने डेटा को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकें इन विच वी कैन स्ट्रक्चर आवर डेटा। आपके पास कोई डेटा है, आपको उसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में स्टोर करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डीएस यूज करते हैं। पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन स्टोर आवर डेटा। फॉर एग्जाम्पल, आपको सिर्फ और सिर्फ नाम स्टोर करने हैं, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एज जो है वो आपकी स्टोर करनी है, या फिर नाम और एज दोनों आपको स्टोर करने हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन की क्या सिचुएशन है, क्या क्राइटेरिया है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग डीएस होते हैं और उन अलग अलग डीएस को आप यूज कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना डीएस की, वो ये है कि बेसिकली वो स्टोर करता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, कलेक्शन आप क्रिएट कर सकते हो रिलेटेड डेटा का, कुछ ऐसा जो कि आपस में रिलेट करता है। यानी कि अगर आपने उसमें डेटा को स्टोर किया हुआ है तो वो आपस में कुछ कनेक्शन है। यानी कि सपोज नेम स्टोर कर रहे हैं, एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, एज स्टोर करी है, या फिर सैलरी स्टोर करी हुई है, तो इस तरीके से वो आपस में रिलेट करते हैं, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। और वहाँ पर क्या है, कलेक्शन है। कलेक्शन बनाकर ही आपने क्या प्रोवाइड किया है, स्ट्रक्चर के अंडर आपने डेटा को प्रोवाइड करा रखा है। तो ये होते हैं डीएस। होते क्या है बेसिकली, डेटा स्ट्रक्चर जो कि हम यूज करते हैं टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर टू आवर डेटा। एक स्ट्रक्चर वे में हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा जैसे हम सारे जितने भी डीएस हमारे पाइथन में, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल, डिक्शनरी, सेट्स वगैरह, इनको हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला डीएस, और वो है आपका स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं आपने शायद सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा, लेकिन क्योंकि ये कोर्स बिल्कुल बेसिक से है तो यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग बेसिकली एक डेटा टाइप है। हमने देखा था कि अगर आप कुछ भी लिखते हो कोटेशंस के अंदर, ठीक है, उसका आप टाइप प्रिंट कराते हो तो आउटपुट में क्या आया था, क्लास str आया था। और str जो होता है आपका, वो शॉर्ट फॉर्म होता है स्ट्रिंग के लिए। तो स्ट्रिंग बेसिकली एक डेटा टाइप है जो कि एक्चुअली इट मीन्स समथिंग लिटरल, यानी कि कुछ ऐसा जो कि क्या है, लिटरल है, या फिर स्टेटमेंट्स हैं, या फिर कुछ भी ऐसा, और एनीथिंग दैट यू पुट इनसाइड द कोट्स। कोट्स क्या होते हैं? देखो, पाइथन में आप स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोटेशंस। अगर आप कोटेशंस लिख रहे हो, सपोज फॉर एग्जांपल सिंगल कोटेशन एंड डबल कोटेशन, तो सिंगल एंड डबल इन दोनों कोटेशंस के अंदर आप कुछ भी लिखते हो ना, वो आपका क्या बन जाता है, स्ट्रिंग बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि यार स्ट्रिंग क्या है, या तो आपका कोई लिटरल है, या फिर एनीथिंग विच इज इनसाइड द कोटेशंस। तो स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, दो कोट्स यूज कर सकते हो। पहला आपका क्या आता है, सिंगल, दूसरा आपका क्या आता है, डबल कोटेशन। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें कि भाई प्रिंट करना है टाइप ऑफ वेलकम, और ये जो एग्जाम्पल है प्रिंट करना है टाइप ऑफ वेलकम, इसे मैं करूंगी कमेंट आउट ताकि मैं आउटपुट देख सकूं। कमेंट आउट कैसे करते हैं, सिलेक्ट करेंगे एंड देन कंट्रोल स्लैश, और अगर कमेंट करना है तो सिलेक्ट करेंगे एंड देन कंट्रोल स्लैश। कौन सा वाला स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। देखो, प्रिंट फंक्शन क्या करता है, प्रिंट करवाता है। टाइप फंक्शन क्या करवाता है, टाइप को चेक करता है और वही टाइप आपको रिटर्न करता है आपके आउटपुट स्क्रीन पे। यहाँ पर हमने क्या, दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है सिंगल कोटेशंस का, और यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है डबल कोटेशन का। अगर आप देखोगे तो अगर मैं अपनी जो फाइल है उसको मैं करती हूँ सेव एंड देन मैं से करती हूँ रन, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा प्रिंट होगा टाइप ऑफ वेलकम एंड देन प्रिंट होगा टाइप ऑफ वेलकम। ये चीज़ मेरी कमेंट आउट नहीं है, इसे कमेंट आउट कर देते हैं पहले। वापस से करेंगे सेव, इसे करेंगे क्लियर एंड देन वापस से करते हैं रन। तो मुझे क्या मिला, मेरा जो टाइप है दोनों वेलकम का, वो बेसिकली क्या है, str है, str एंड str। तो इस तरीके से आपकी जो स्ट्रिंग है वो क्रिएट होते हैं। कुछ भी अगर आप लिखते हो सिंगल कोटेशंस में या फिर डबल कोटेशंस में, तो क्या हो जाता है, आपका जो स्ट्रिंग है वो क्रिएट हो जाता है। वैसे ही मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, आपने यार क्रिएट किया हुआ है किसी का नाम, ठीक है, और ये जो नेम है एक वेरिएबल है, देख सकते हो आप, वेरिएबल है, और यहाँ पर आपने क्या स्टोर किया हुआ है, स्ट्रिंग को आपने स्टोर किया हुआ है। स्ट्रिंग मतलब कुछ भी ऐसा जो कि कोटेशंस के अंदर है। तो वीशु क्या है, बेसिकली आपकी एक स्ट्रिंग है। या फिर आप कह सकते हो कि नेम जो है वो आपकी स्ट्रिंग है। वीशु तो आपके पास डेटा है, लेकिन जो नेम है, जो आपका वेरिएबल है, उसका टाइप क्या है, उसका टाइप है स्ट्रिंग। कुछ और एग्जांपल्स हैं, लाइक प्रिंट करो यार लॉल, प्रिंट करो मॉल। तो ये बेसिकली आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। ऐसे आप स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हो। तो अपनी स्ट्रिंग आप क्रिएट करो, उसको प्रिंट कराओ, उसके टाइप को देखो कि उसका टाइप क्या, str ही आएगा क्योंकि वो एक स्ट्रिंग को बिलोंग करता है।
एंड डबल कोटेशंस और सिंगल कोटेशंस दोनों का आप यूज़ कर सकते हो टू क्रिएट योर स्ट्रिंग। तो ये था कि स्ट्रिंग क्या होता है और कैसे आप क्रिएट करते हो। हमारे पास पाइथन में कुछ और भी स्ट्रिंग्स आती हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग या फिर मल्टी लाइन टेक्स्ट। कुछ और एग्जांपल्स ले रखे हैं मैंने, ये सब आपकी क्या है, स्ट्रिंग है। अब देखते हैं कि मल्टीपल लाइन टेक्स्ट क्या होता है। मल्टीपल लाइन टेक्स्ट का मतलब ये है यार कि सपोज फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, आपने कुछ लिखा हुआ है, जो भी आपने लिखा हुआ है उसको अलग अलग लाइन में आपको प्रिंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा हुआ है हेलो, उसको आपको प्रिंट कराना है एक लाइन में, फिर वेलकम, इसको आपको प्रिंट कराना है नेक्स्ट लाइन में, उसके बाद हेयर, इसको भी आपको प्रिंट कराना है नेक्स्ट लाइन में। तो ये तीनों चीज़ें आपकी अलग अलग इंडिविजुअल लाइन में प्रिंट होंगी। यहाँ पर देखो मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, 3 सिंगल कोट्स का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर भी 3 सिंगल कोट का यूज़ किया हुआ है। तो ये 3 सिंगल कोट, इनसे आप क्या क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल लाइन टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो या फिर मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं अपनी जो फाइल है इसको मैं सेव करूँगी एंड देन मैं रन करती हूँ, रन करने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे मिला हेलो, वेलकम, हेयर। तो 3 सिंगल कोटेशंस का जो मैजिक है ना वो ये होता है कि बेसिकली आपका जो टेक्स्ट है, अगर आपने लिखा हुआ है हेलो एंड देन आपने एंटर किया, देन आपने लिखा वेलकम, देन आपने एंटर किया, फिर आपने लिखा हेयर, तो इस तरीके से यानी कि आपको मल्टीपल लाइन में अपना जो टेक्स्ट है उसको डिस्प्ले करना है, तो उस केस में आप क्या यूज़ कर सकते हो, 3 सिंगल कोटेशंस का यूज़ कर सकते हो। और ये था आपका मल्टीपल लाइन टेक्स्ट। तो हमने देखा यार सिंगल कोटेशंस को आप कैसे यूज़ करते हो एंड डबल कोटेशंस को आप कैसे यूज़ करते हो एंड देन 3 सिंगल कोटेशंस को आप कैसे यूज़ करते हो फॉर क्रिएटिंग योर मल्टीपल लाइन टेक्स्ट। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आपका आता है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स करते क्या हैं, देखो आपका जो स्ट्रिंग है ना वो किसी सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है, आप लिख रहे हो तो वैसे ही वो प्रिंट होगा। लेकिन आप ये चाहते हो कि ऐसे प्रिंट होने की बजाय कुछ और भी चीज़ें इसमें प्रिंट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हो कि मैं कुछ लिख रही हूँ, मैं कुछ भी लिख रही हूँ, तो इसके बाद जो मैं लिख रही हूँ ना ये चीज़ जो है मेरी, ये अगली लाइन में मेरी प्रिंट हो। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स यूज़ करूँगी। या फिर मैं चाहती हूँ कि मैं जो कुछ भी लिख रही हूँ, अब मैं जो चाहती हूँ कि आगे जो भी मैं लिखने वाली हूँ वो मेरा थोड़ा सा स्पेस के बाद प्रिंट हो, तो उसके लिए भी मैं क्या यूज़ करती हूँ, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकती हूँ। इस तरीके से आप क्या करते हो, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का यूज़ करते हो। देखते हैं हमारे पास कौन कौन से एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। पहला मैंने लिया हुआ है /n, दूसरा मैंने लिया हुआ है /t। /n क्या होता है, यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया है ना ये बैकवर्ड स्लैश है। एक होता है फॉरवर्ड स्लैश जो कि आप कमेंट और अनकमेंट में यूज़ करते हो। एक यहाँ पर जो हमने यूज़ किया ये आपका क्या आता है, बैकवर्ड स्लैश है, ये वाला स्लैश है। और बैकवर्ड स्लैश एंड देन स्मॉल n, बैकवर्ड स्लैश एंड देन स्मॉल t। यहाँ पर हमने 2 एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का यूज़ किया है, /n एंड /t। देखो /n जो है ना वो आप यूज़ करोगे फॉर न्यू लाइन, यानी कि आप लिख रहे हो लेकिन अब आप चाहते हो यार अगला जो मैं लिखने वाला हूँ कि मेरी नई लाइन में डिस्प्ले हो या फिर प्रिंट हो। अगर आप चाहते हो कि नई लाइन क्रिएट करनी है या फिर नई लाइन डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, /n का यूज़ करोगे। /t को आप यूज़ करते हो हॉरिजॉन्टल स्पेस के लिए, कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल में स्पेस चाहिए तो उसके लिए आप /t यूज़ करोगे। एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने कि प्रिंट करना है मुझे ये, अब देखो जो भी मैंने लिखा हुआ है ना ये कि वेलकम /t, to /n, सभी /t, वाइब्स, बेसिकली ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया हुआ है, डबल कोट्स का यूज़ किया हुआ है। अब देखते हैं यार कि मैंने बेसिकली लिखा क्या है, देखते हैं कि मैंने क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा हुआ है यार वेलकम, ओके, फिर लिखा हुआ मैंने /t, यानी कि क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्पेस डिस्प्ले होगी, तो वेलकम के बाद थोड़ी सी स्पेस आएगी हॉरिजॉन्टल में एंड देन डिस्प्ले होगा 2, ठीक है। उसके बाद आया मेरा /n, यानी कि वेलकम के बाद स्पेस के बाद 2 प्रिंट होगा एंड देन /n क्या करता है, नई लाइन क्रिएट करता है, तो /n की वजह से 2 के बाद एक नई लाइन आ जाएगी, तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा ये सब, क्या प्रिंट होगा, savvy एंड देन /t। /t क्या करता है, अगेन हॉरिजॉन्टल स्पेस, तो savvy के बाद थोड़ी सी स्पेस आएगी एंड देन आएगा आपका वाइब्स। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं आपका /n एंड /t। आगे जो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे तो वहाँ पर भी आप देखोगे कितनी बार हम इसको यूज़ करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए बस समझना ज़रूरी है कि ये कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करते हैं कि आपका एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल /n, /t। अब देखते हैं कि इसको अगर आप प्रिंट कराते हो तो आपको आउटपुट में क्या मिलता है। अगर मैं करूँ अपना रन कोड तो मुझे क्या मिला, देखो मुझे क्या मिला, मुझे मिला वेलकम के बाद स्पेस बिकॉज ऑफ /t, उसके बाद 2
क्योंकि मेरा /t के बाद 2 है। 2 के बाद क्या आया /n नई लाइन में, एंड देन क्या आया savvy, एंड देन यहाँ पर क्या आया /t। तो /t की वजह से savvy के बाद क्या आया स्पेस आया, एंड देन यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ वाइब्स प्रिंट हुआ। तो ये था आपका स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। /n को आप यूज़ करते हो नेक्स्ट लाइन के लिए, तो 2 के बाद /n के बाद क्या आया नेक्स्ट लाइन प्रिंट हुई, एंड देन हमारा जो /t है वो यूज़ होता है हॉरिजॉन्टल स्पेस के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने देखा कि यार आपके डीएस क्या होते हैं, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर, जो कि हम यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू आवर डेटा। एंड देन आज हमने स्टार्ट किया अपना पहला डीएस, जो कि था स्ट्रिंग। कुछ भी लिटरल या फिर कुछ भी ऐसा जो कि आप सिंगल कोट में या फिर डबल कोट में लिखते हो, वो आपकी क्या बन जाती है, वो आपकी स्ट्रिंग बन जाती है। एंड देन मल्टीपल लाइन टेक्स्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 सिंगल कोटेशंस। उसके बाद स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स देखिए, और फिर हमने देखा कि किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी खुद की स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, उसका जो टाइप है उसको आप प्रिंट करवा सकते हो। एंड देन आप स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है, इम्यूटेबिलिटी क्या होती है, और बाकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो कि हर एक डीएस में हम कवर करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।